आपने दाग की बात की मनीष, यहां पर मैं देख रहा हूं कि दाग जो है वो अश्विनी कुमार के दामन पर ज्यादा गहरा है बनस्पत के पवन बंसल के, क्योंकि जहां तक सीबीआई की जांच की बात है, सीबीआई अश्विनी कुमार की कोलगेट में जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट में छेड़छाड़ और उसकी आत्मा को बदलने की बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्पष्ट कह चुकी है, जबकि इस केस में रेलवे घूसकांड के केस में सीबीआई अभी पवन बंसल तक पहुंची भी नहीं थी। पवन बंसल तक पहुंची नहीं थी अनुराग, बिल्कुल सही है, लेकिन सीबीआई के पास वो सारे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं। और पवन बंसल भी दिल की आत्मा की आवाज में जो कहते हैं ना कि भाई राजनीति में अगर शोहरत की अदालत है तो आत्मा की भी एक अदालत होती है, और उसी आत्मा की अदालत के तहत मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि वो बुरी तौर पर घिर जाएं, इससे पहले कि उनका जो संवाद उनके भांजे के बीच है वो सार्वजनिक हो जाए, उससे बचने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, सरकार के चेहरे को, हालांकि छींटे बहुत सारे हैं, किस किस चीजों से बचेंगे, लेकिन ये ताजा घाव है। ताजा घाव हमेशा ज्यादा दर्द देता है, बनिस्बत की पुराने घाव पीस पहुंचाते हैं, लेकिन ताजे घाव से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है सरकार ने ये मन बनाया। और खासकर सरकार कौन? सरकार वो सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री के साथ आरसीआर पहुंची और फरमान जाहिर कर दिया कि पवन बंसल को हटा दिया जाए। चलिए मनीष, यतेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। यतेंद्र, पवन बंसल घर पहुंच चुके, खबर है? देखिए, बिल्कुल घर पहुंच चुके हैं। उससे पहले वो अपने घर से सीधे रेल मंत्रालय पहुंचे थे, जहां पर करीब 50 से 55 मिनट वो रुके और उसके बाद वापस अपने घर आ गए। जब हमने उनसे उनके इस्तीफे के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बिना कैमरे के यही इतना ही कहा कि केवल कि मामला सब जुडिशियल है और मामले की जांच चल रही है। वो पहले जो कहना था प्रेस रिलीज जारी करके कह चुके हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। यानी साफ है कि इस्तीफा उन्होंने अभी नहीं दिया। उनका कहने का साफ साफ अर्थ था कि उन्होंने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं वो गलत है। हालांकि कैमरे के सामने वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए और सीधे रेल मंत्रालय से निकलकर अपने घर पर आ गए हैं। जी बिल्कुल, रेल मंत्रालय से निकलकर पवन बंसल अपने घर आ चुके हैं और जब वो घर से निकले थे तो बाकायदा बकरे की पूजा करके वो निकले थे। रेल मंत्रालय 5 दिन के बाद वो पहुंचे और रेल मंत्रालय से सीधे वो अपने घर चले गए हैं इस्तीफा दे करके। राकेश, अब देखा जाए तो अश्विनी कुमार की मुसीबतें ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब तक मामला बटा हुआ था। पवन बंसल, जहां अश्विनी कुमार पे बात आती थी तो पवन बंसल की तरफ डाइवर्ट कर दी जाती थी, तो लोगों का ध्यान पवन बंसल पे से अश्विनी कुमार पे से हट जाता था। अश्विनी कुमार पर जब फोकस जाता था तो पवन बंसल सुपर इम्पोज हो जाते थे, जिससे कि पवन बंसल पे से ध्यान। ये अब खेल खत्म हो गया। अब सारा ध्यान विपक्ष का, तमाम लोगों का अश्विनी कुमार पर ही फोकस रहेगा। अब उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। देखिए अनुराग, विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले वे चाहते थे कि अश्विनी कुमार का इस्तीफा हो, लेकिन रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का इस्तीफा हुआ है तो वे चाहते हैं कि अश्विनी कुमार का भी इस्तीफा हो। और अश्विनी कुमार ने जो गुनाह किया है वो माफी लायक नहीं है और ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं बने रहना चाहिए। तो साफ तौर पर विपक्ष जो है हमलावर है और जो कल कांग्रेस कोर ग्रुप की जो बैठक होने वाली है उसमें माथापच्ची होगी कि आखिरकार जो कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आ रही है अनुराग, उसके मुताबिक वे चाहते हैं कि उनके कानून मंत्री के विभाग में बदलाव किया जाए, उन्हें मंत्री पद से छुट्टी न किया जाए। तो इस पर माथापच्ची होगी कि आखिरकार उनके साथ क्या किया जाए, क्या उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए या उनके विभाग में बदलाव किया जाए। तो इस पर माथापच्ची होगी और उस पर कांग्रेस अध्यक्ष उस बैठक में शामिल रहेंगी और उसमें अंतिम मुहर लगाया जाएगा। चलिए, माथापच्ची की प्रक्रिया लगातार राकेश चल रही है। आपको बता दें, अहमद पटेल 10 जनपद इस वक्त पहुंचे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए। 10 जनपद पहुंचे हैं अहमद पटेल। और यहां ये भी खबर है कि अब पवन बंसल को तो हटा दिया गया, अब रेल मंत्री कौन होगा नया, तो मल्लिका